इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है ये एक थोड़ा डिफरेंट नोट पर बना रही हूँ मैं, मतलब कि आपको एक डिफरेंट इन्फॉर्मेशन देना चाह रही हूँ आपको और एजुकेट करना चाह रही हूँ हीलिंग के बारे में। जो ये इंडियन पद्धति है गुरु की दीक्षा लेना, तो पहले मुझे ये चीज़ें बहुत अजीब लगती थी, क्योंकि जब कोई गुरु से दीक्षा लेता है तो उसको कहा जाता है कि जो भी आपको दीक्षा दी जा रही है वो आप किसी को बताएंगे नहीं। जैसे अगर हम क्रिया योगा की भी बात करें तो जो क्रिया योगा की टेक्निक है जो दीक्षा में दी जाती है और उसके बाद फिर डिफरेंट टेक्निक्स मिलती रहती हैं अकॉर्डिंग टू आप किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो एक ये प्रॉमिस लिया जाता है जो आप टेक्निक्स ये सीख रहे हैं आप वो किसी को बताएंगे नहीं। तो एक समय था जब मुझे ये चीज़ें बहुत अजीब लगती थी। मुझे ऐसा लगता था कि लोगों से चीज़ें क्यों छुपाई जाएं, लोगों को चीज़ें क्यों ना बताई जाएं। लेकिन जब मैं आजकल का ये माहौल देख रही हूँ और मैं ये देख रही हूँ जो एक इन्फॉर्मेशन का बूम जो हो रहा है और हर जगह हर तरह की इन्फॉर्मेशन है, सब हर लोग हर तरह की इन्फॉर्मेशन देने के लिए रेडी हैं और सभी हर तरह की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए भी रेडी हैं। ऐसे में क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है शायद वो जैसी होती है वो हमें वैसी मिलती नहीं है, और गुरु की जो दीक्षा मिलती है तो उसमें वो क्यों मना करते हैं, जिससे शायद उनको पता होता है कि जो ये इन्फॉर्मेशन है उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, या फिर जिसकी पात्रता नहीं है उसको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जिससे कि वो इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकता है, या फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए यूज़ कर सकता है। या फिर अगर पात्रता नहीं है और वो अगर इन्फॉर्मेशन मिल भी जाए तो आपको उस इन्फॉर्मेशन की आपको वो जो पद्धति है उसकी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि किसी चीज़ के बारे में पता होना और किसी चीज़ का एक्सपीरियंस होना ये दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं। लेकिन आजकल क्या होता है, जो मैंने देखा है, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं मैम कोई हीलिंग की टेक्निक, सिंपल सी टेक्निक बताएं। बहुत सारे लोग कभी कभी पूछते हैं कॉर्ड कटिंग के बारे में बताएं, कैसे करते हैं आप, एग्जैक्टली यू वांट टू नो द वे। अभी कुछ ही दिन पहले किसी ने एक कमेंट में मुझसे पूछा है इनर चाइल्ड हीलिंग कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, किसी चीज़ के बारे में पता करना, किसी चीज़ का एक्सपीरियंस होना, दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अगर आप अपनी खुद की हीलिंग करना चाहते हैं तो आप मेरे चाहे कितने भी वीडियो सुन लें, मैं अपने हर वीडियो में ये बोलती हूँ आप कुछ सीखें। क्यों वो ऐसा क्यों बोलती हूँ मैं, क्योंकि आप ये देखो, फॉर एग्जाम्पल आपने MBBS नहीं करा है, आपने आयुर्वेदा नहीं करा है, लेकिन आपको इंटरेस्ट हो सकता है इन सब चीज़ों के बारे में। और आजकल इतने साइंस के चैनल हैं जहाँ पे जो ह्यूमन बॉडी है उसके बारे में सब कुछ बताया भी जाता है। मतलब कि अगर आप अपनी ह्यूमन बॉडी के बारे में समझना चाहते हैं, एनाटॉमी के बारे में समझना चाहते हैं, सर्जरीज कैसे होती हैं, बीमारियों का इलाज कैसे होता है, आप वो सब इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। आप वो डिस्कवरी चैनल है, बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पे ये सब कुछ दिखाया जाता है। आप ये सोचें कि आपने किसी वीडियो में देखा कि ऑपरेशन कैसे करते हैं, कोई भी एक ऑपरेशन जहाँ पे बॉडी को कट किया जा रहा है, एक सर्जन एक ऑपरेशन कर रहा है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको कभी अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या आप अपनी सर्जरी खुद से करेंगे? आपने तो सब कुछ देखा है, आपको सारी इंफॉर्मेशन मालूम है, लेकिन आप अपनी सर्जरी तो खुद से नहीं करने लग जाएंगे ना। ऐसे ही अगर आपको कोई भी बीमारी होती है, चाहे वो आपका पेट दर्द हो, चाहे वो आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, आपको लिवर का प्रॉब्लम है, आपको जोड़ों के दर्द का प्रॉब्लम है, आप उसमें अपने घरेलू नुस्खे तो डेफिनेटली अपनाते ही हैं। लेकिन अगर जो आपकी प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? अब वो चाहे MBBS डॉक्टर हो, वो आयुर्वेदा का डॉक्टर हो या होम्योपैथी का डॉक्टर हो, चाहे कोई भी डॉक्टर हो, हम किसी एक डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें पता होता है वो ह्यूमन बॉडी के बारे में समझते हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का समय, एक बहुत लंबा समय इन्वेस्ट किया है
ये चीज़ें पढ़ने के लिए, ये चीज़ें जानने के लिए, और उनको आता है बीमारी को डायग्नोस करना। मतलब कि एक बीमारी जो आपको सिर्फ लगेगी कि शायद आपको पेट में दर्द हो रहा है या आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन डॉक्टर की नज़र में हर एक पेशेंट का जो डायग्नोसिस होता है वो अलग होता है। वो हर एक पेशेंट को एक ही दवाई नहीं देते हैं। अगर आप एक आयुर्वेदा डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो तो आपको आपकी प्रकृति के अनुसार दवाई देते हैं। मतलब कि कफ, पित्त और वात, ये जो 3 हमारे त्रिदोष होते हैं वो हर एक व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। जो एक आयुर्वेदा डॉक्टर होता है वो पहले आपकी प्रकृति देखते हैं, उसके अनुसार वो आपको आपका खान पान बताते हैं, उसी के अनुसार वो आपको आपकी दवाई बताते हैं। तो मतलब क्या हुआ, जब भी हमारी कोई बीमारी हुई तो हम एक एक्सपर्ट के पास जाते हैं, क्योंकि हमें पता है वो एक्सपर्ट ने पढ़ाई करी है, अपनी ज़िंदगी का टाइम डेडिकेट किया है वो कार्य करने के लिए जो वो कर रहे हैं, और उनके पास एक्सपीरियंस है। अब जब आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या आप उस डॉक्टर से ये पूछते हैं कि आप मुझे तरीका सिखा दो खुद को ठीक करने का, आप मुझे बता दो मैं कौन सी दवाई लिया करूं जिससे मैं खुद से अपनी दवाई ले लूं? ऐसा आप बिल्कुल नहीं करते। वो आप इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आप केयर करते हैं अपनी बॉडी की। आपको पता है अगर आप अपनी बॉडी के साथ कुछ भी खिलवाड़ करेंगे तो वो आपके लिए डेरोगेटरी होगा, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब वर्ड हीलिंग आ जाता है तो कहीं ना कहीं वहां पे हमें लगता है कि हम खुद से अपने आप को हील कर लें, हम खुद से ठीक हो जाए, और ये बहुत अच्छी बात है। हम सबके अंदर एबिलिटी है खुद को हील करने की, लेकिन फिर जो हमारे रास्ते होते हैं खुद को हील करने के वो डिफरेंट होने चाहिए। आप सिर्फ किसी से कुछ सुन के, कोई वीडियो सुन के आप अपनी हीलिंग ना स्टार्ट करें। जैसे मैंने आपको बताया, आप अपना ऑपरेशन खुद से नहीं कर सकते क्योंकि आपने वो स्टडी नहीं की है, आपको नहीं पता है आपकी ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर क्या क्या है। आप अपनी मेडिकेशन, आप अपनी दवाई खुद से नहीं कर सकते क्योंकि आपको नहीं पता है कौन सी दवाई किस चीज़ के लिए यूज होती है। आपने पढ़ा नहीं है कि ह्यूमन बॉडी की क्या रिएक्शंस होते हैं, क्या प्रकृति है, आपने वो नहीं पढ़ा है। हीलिंग के बारे में आप इतनी इजीली यूट्यूब वीडियोस पर देखकर या फिर आप कहीं पढ़कर अपने साथ खिलवाड़ करने का क्यों सोचते हैं? वो शायद आप इसलिए सोच लेते हैं क्योंकि आपको लगता है कि जो हीलिंग होनी है वो तो मन की होनी है। हीलिंग किसकी है? मन की है, आपके विचारों की है, आपके कर्मा की है, आपकी भावनाओं की है। आपने अपने मन को नहीं देखा, आपने अपनी भावनाओं को कभी नहीं देखा, आपने अपने सोच को नहीं देखा, उसे आप सिर्फ महसूस करते हैं। लेकिन अगर आपने अपने अवचेतन मन को नहीं देखा, आपने अपने भावनाओं को, विचारों को नहीं देखा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो बहुत वास्ट है। अगर आप बिना किसी प्रोफेशनल असिस्टेंस के या फिर खुद आप एक पद्धति को ना समझ के सिर्फ एक उसका एक छोटा सा पार्ट उठा के अपने आप को अगर हील करने लगेंगे तो आप अपने आप को हील करने की जगह और ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। जब हम हिप्नोथेरेपी पढ़ते हैं तो हिप्नोथेरेपी में सबसे पहले ये बताया जाता है कि हमें एक ह्यूमन बीइंग के सबकॉन्शियस माइंड में जब हम जा रहे हैं तो हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है। कॉर्ड कटिंग है, इनर चाइल्ड हीलिंग है, ये सिर्फ कंसेप्ट्स हैं जो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जब बात आती है सबकॉन्शियस माइंड में जाके अपने उन एस्पेक्ट्स की हीलिंग करना, उसके लिए बहुत समझदारी की ज़रूरत है, आपको एजुकेशन की ज़रूरत है। क्योंकि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका मन कैसे काम करता है, क्या सही तरीका है अपने आप को हील करने का, क्या आप कोई गलत तरीका तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जैसे कि एक सर्जरी करता है तो उसे पता होता है उसे कहाँ पे कट करना है, अगर ब्लड ऊज आउट हो रहा है तो उसे कैसे उसको कंट्रोल में रखना है, किस तरह से सर्जरी के बाद स्टिचेस लगाने हैं, वो एक सर्जन को पता है। अगर आप
बिना सीखे सिर्फ आप ये सोचते हैं कि आप इनर चाइल्ड के बारे में सीख लें या आप किसी भी पद्धति सिंपल हीलिंग टेक्निक के बारे में सीख लें, आपको सिद्धांत नहीं मालूम है, आप उन बिना सिद्धांतों को जानें। अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है उसे कैसे ठीक करना है, अगर आपको वो नहीं पता है, उस इंफॉर्मेशन को बिना जाने अगर आप अपने आप को हील करने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी हीलिंग की जगह अपना नुकसान ज्यादा करेंगे। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है, अगर आप अपने आप को हील करना चाहते हैं तो उसका सही तरीका क्या है। आपको इंफॉर्मेशन सारी मिल जाएगी, लेकिन अपने अंदर आप भ्रांतियां क्रिएट ना करें। जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन पढ़ रही थी मैं, तो सबसे पहले वहां पे यही सिखाया जाता है, एक वर्ड होता है इंग्लिश में आयरन व्हील, मतलब कि एक पर्दा। ईश्वर ने क्यों वो एक पर्दा रखा है हमारे प्रेजेंट में और पास्ट में। अगर पास्ट लाइफ देखना इतना आसान होता तो हम में से हर लोग कोई भी कभी भी आंखें बंद करके अपनी पास्ट लाइफ देख लेते। पॉसिबल नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि ईश्वर नहीं चाहते हैं आप अपना पास्ट देख सकें जब तक कि आप उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको आज अपना पास्ट दिखा दिया जाए तो शायद आप मेंटली अनफिट हो जाएंगे, क्योंकि हम सबके कर्म अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। तो गॉड ने क्या किया, एक आयरन व्हील लगा दिया। हम कितनी भी कोशिश करें हम अपनी पास्ट लाइफ नहीं देख सकते। तो जब भी हम पास्ट लाइफ देखने की कोशिश करते हैं तो जो एक थेरेपिस्ट है उसको सब डूज एंड डोंट्स बताए जाते हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम सेशन के दौरान आती है तो एक थेरेपिस्ट को पता होता है उसे क्या करना है, उसे वो सिखाया जाता है। लेकिन अगर आप बिना किसी असिस्टेंट्स के आप अपने पास्ट में जाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो आपका पूर्व जन्म हो, चाहे वो आपके इस जन्म का पास्ट हो, आप इक्विप्ड नहीं हैं अपने आप को कंट्रोल करने के लिए। सो डियर वंस, अगर आप अपने आप को सच में हील करना चाहते हैं तो प्लीज इस तरह के वीडियोस देख के या कहीं से भी कुछ भी पढ़ के अपनी हीलिंग स्टार्ट ना करें। सीखें चीजों को और समझें कैसे एक स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन की एनर्जी बॉडी का भी। जैसे आपको पता है आपकी बॉडी का भी एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है जिसके अनुसार डॉक्टर आपको ट्रीट करते हैं, इसी तरह जो आपकी एनर्जी बॉडीज हैं वो भी नियम से चलती हैं, कुछ डिसिप्लिन होते हैं, कुछ उनके भी प्रिंसिपल्स हैं। अगर हम उनको बिना जाने उनको टच करने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे लिए हानिकारक होगा। इसलिए अगर आपको अपनी हीलिंग करनी है, आपको अगर अपनी हीलिंग टेक्निक्स से हीलिंग करनी है तो कृपया उनको सीखें। इधर उधर की बातें सुन के अपने साथ कोई भी खिलवाड़ ना करें। आपने अगर मेरा वीडियो स्टार्टिंग से अगर आप देखते हैं तो उसमें सबसे पहले लिखा हुआ आता है, जो मैंने कॉन्शियसली लगाया है, अस्तो मां सदगम्या, मतलब कि असत्य से सत्य की ओर। तो जो भी मैं आपको इंफॉर्मेशन देती हूँ वो मैं इसलिए देती हूँ जिससे आप भी असत्य से सत्य की ओर जा सकें। अपने आप को बेवकूफ ना बनाएं। सच में अपनी हीलिंग चाहते हैं तो चीजों को सीखें, कोई शॉर्टकट्स ना अपनाएं। ये आपकी बॉडी है, ये आपकी एनर्जी है, आपका मन है। इसके साथ अगर आप शॉर्टकट अपनाएंगे तो उसके रिपरकशंस अच्छे नहीं होते हैं। आप अगर कोई भी एक हीलिंग टेक्निक सीख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी वीडियो में सुन लिया, आपको कैसे समझ में आएगा कि आपको अपने आप को किस तरह से हील करना है। जब भी आप किसी हीलर के पास जाएंगे, किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, चाहे वो कोई रेकी हीलर हो, प्राणिक हीलर हो, चाहे वो कोई हिप्नोथेरेपिस्ट हो या कोई भी ऐसा हीलर है जिसको हील करना आता है, वो सर्वप्रथम आपको सुन के आपकी एनर्जी को स्कैन करके आपकी प्रॉब्लम का जो रूट कॉज है उसका डायग्नोसिस करते हैं। जैसे डॉक्टर्स आपको दवाई देने से पहले आपसे बात करते हैं, आपसे आपकी दिनचर्या के बारे में पूछते हैं, आपके खान पान के बारे में पूछते हैं,
आपकी इमोशनल वेलबींग के बारे में पूछते हैं। उसके बाद जब वो सब कुछ समझ जाते हैं, उसके बाद वो अपने डायग्नोसिस से, जो उनका डेटाबेस है, जो उन्होंने सीखा है इतने सालों, उससे आपके इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करके वो आपको डायग्नोस करते हैं, तब वो आपको दवाई देते हैं। ऐसे ही जो एक थेरेपिस्ट है, एक जो हीलर है, वो आपको सुन के, आपकी एनर्जी को समझ के डायग्नोस करते हैं कि आपकी जो हीलिंग की जो इश्यू है, जो भी जिस कारण से भी आप हीलिंग चाहते हैं, उसकी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए। आप अपनी हीलिंग हैफजर्डली नहीं कर सकते, मतलब कि ऐसे ही कहीं से भी आपने कुछ भी स्टार्ट कर दिया, वो नहीं हो सकता। इस दुनिया में सब कुछ सिस्टमैटिक है, तो अगर हीलिंग भी है तो वो भी सिस्टमैटिक होती है। इसीलिए मैंने जो ये वीडियो की जो स्टार्टिंग की, मैंने गुरु की दीक्षा के बारे में बात की, क्योंकि मुझे अब समझ में आता है कि जब ये गुरु दीक्षा देते हैं, वो क्यों कहते हैं आप ये किसी को नहीं बताएंगे। क्योंकि जब हम कुछ भी इंफॉर्मेशन जिसमें हम खुद ही परिपक्व नहीं हैं, हम वो जब दूसरों को देने लगते हैं, तो उसके साथ साथ हम अपनी अज्ञानता भी उनको दे रहे हैं, हम अपने अंदर की इम्पेशेंस भी उनको दे रहे हैं। जो एक पद्धति उनको सचमुच हेल्प कर सकती थी, शायद वो पद्धति उनको यूजलेस लगे, क्योंकि वो उसकी वैल्यू नहीं समझेंगे, क्योंकि उनको उसको यूज करना ही नहीं आता है। इसलिए इम्पेशेंट ना हो, पेशेंस रखें, चीजों को सीखें। अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस भी देखे हैं, तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ सबसे आसान तरीका है ध्यान। अगर आप कुछ भी नहीं सीखना चाहते, मत लीजिए कोई शॉर्टकट्स, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये जितनी भी हीलिंग की मॉडलिटीज हैं, ये सिर्फ हमारी हेल्प करती हैं थोड़ा सा हमारी जर्नी को एक्सेलरेट करने में। हमारी हीलिंग हो जाती है तो हमें एक स्पेस मिलता है, हम अच्छे से ध्यान कर सकते हैं। सिर्फ इतना फर्क है। अगर आप एक्सेलरेट नहीं करना चाहते, अगर आप कोई हीलिंग मॉडलिटी नहीं सीखना चाहते, तो बेटर है सिर्फ और सिर्फ ध्यान कीजिएगा। और जो मैं हमेशा कहती हूँ, ध्यान भी किसी गुरु के सानिध्य में, किसी कम्युनिटी में, किसी ग्रुप में सीखिएगा। क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं तो आपके सारे संस्कार, आपके अंदर जितना भी क्लटर भरा पड़ा है, पहले वो बाहर आता है। और अगर आप रेडी नहीं हैं तो वो आपको बहुत दुख दे सकता है। इसलिए एक सही पद्धति चुने ध्यान करने के लिए भी। उसमें चाहे वो विपස්සना हो, विपासना का नाम आपने सुना होगा सभी ने, चाहे वो क्रिया योगा हो, और चाहे वो कोई और पद्धति हो ध्यान की। आप ये देखें, ध्यान की भी पद्धति होती है, उसमें भी सिस्टम होता है। आप किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से, गुरु से अगर ध्यान सीखेंगे, तो वो उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों के बारे में बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको लेकर जाएंगे। वो आपको ऐसे ही रैंडमली नहीं कहेंगे कि ये ध्यान कर लो या इस तरह से अपने आप को हील कर लो। तो अपनी हीलिंग में प्लीज जल्दबाजी ना करें। अपनी जर्नी जो है उसमें बहुत बहुत स्लो रहें। आपको जब भी लगता है आपको ध्यान करना है, ईश्वर से प्रार्थना करें, वो आपको मार्गदर्शन करें, आपको कहाँ से अपने ध्यान करने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत करनी है, क्योंकि ये भी एक सिस्टमैटिक तरीका होता है। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं परमहंस योगानंदा द्वारा बताई गई टेक्निक्स फॉलो करती हूँ। मैंने उन टेक्निक्स को फॉलो किया, तब मुझे समझ में आया कि क्यों ध्यान के जगत में भी एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट की ज़रूरत होती है। इट कैन नॉट बी अ डिसऑर्गेनाइज्ड एफर्ट। तो इस वीडियो के द्वारा मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहती थी, हीलिंग को इतना लाइटली मत लें। अगर आप अपने एनर्जी को मैनिपुलेट कर रहे हैं, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाके कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आपको माइंड के प्रिंसिपल्स नहीं मालूम है, एनर्जी किस तरह से वर्क करती है आपको ये मालूम नहीं है, और अगर आपके अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्लटर है, क्लटर इन द सेंस इमोशनल पेन है, बहुत हैफर्ड थॉट प्रोसेसेस है, तो शायद आप अपने साथ और भी कुछ बुरा ही कर लेंगे अपने साथ अच्छे करने की जगह। तो हीलिंग करनी है तो नई चीज़ें सीखें, समझें हीलिंग कैसे होती है। चाहे आप वो कोई एनर्जी हीलिंग सीख रहे हैं या माइंड हीलिंग सीख रहे हैं,
उसको सीखने के बाद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें। प्लीज शॉर्टकट्स ना लें अपनी जिंदगी में, एटलीस्ट इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो शॉर्टकट्स ना लें। तो जो लोग ये सब इंटरनेट पर दे रहे हैं उनके बारे में तो मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि वो उनकी चॉइस है, वो ये सब चीजें आपसे शेयर कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ मुझे सुनते हैं, आप बहुत सारे वीडियोस और भी देखते हैं, लेकिन आपके लिए क्या अच्छा है वो पता होना सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। आपको ये गाइडेंस देना मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी, मैं आपको दे रही हूँ। तो बाकी इसको फॉलो करना है या नहीं करना है, इट इज योर चॉइस। आई एम जस्ट गिविंग व्हाट आई हैव। थैंक यू।